हाय एवरीवन। तो आई होप डूइंग ऑल आर वेल। तो आज हम जानने वाले हैं सक्सेस टिप इन एफएलपी, यानी कि फॉरएवर लिविंग के अंदर हम कामयाब कैसे हो सकते हैं और हमें क्या कुछ टिप्स मिल सकते हैं। या तो हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है और बिगिनिंग लेवल पे हैं, हम किसी भी लेवल पे हैं, बट हमें सक्सेस होना है और कामयाब होना है। मतलब कामयाब का मतलब कि हमें कौन सा लेवल अचीव करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें वो डिसाइड करना पड़ेगा। यानी कि सक्सेस टिप्स के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या आने वाली है कि हमारी जल्दी ग्रोथ हो सकती है, हम चीजों को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे, समझते हैं कि हम कैसे फॉरेवर लिविंग के अंदर एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा टिप्स आता है आपके पास। फर्स्ट नंबर, पहली चीज, तो आपने फॉरेवर लिविंग बिजनेस स्टार्ट कर चुका है, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर हो, तो फर्स्ट टिप्स के अंदर ये है कि प्रोडक्ट नॉलेज आपका सॉलिड होना चाहिए। क्योंकि फॉरेवर लिविंग का जो बिजनेस है, ठीक है, प्रोडक्ट बेस है और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे है एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे है। तो प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा तो कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। कहते हैं ना, जिसका प्रोडक्ट में दम है उसका बिजनेस कभी नहीं हिलता। तो प्रोडक्ट तो फॉरएवर ने बना दिए, बहुत बढ़िया बना दिए, बट क्या आपने उनका नॉलेज सही तरीके से लिया। ठीक है, दूसरी चीज कि क्या आपने प्रोडक्ट खुद यूज किए हैं। अगर आपने अपना एएस लेवल क्वालिफाई कर लिया है या फिर कोई भी लेवल पे हो, तो आपने क्या प्रोडक्ट यूज किए हैं, कि आपका क्या फीडबैक है, उसका क्या पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है। ये चीज बहुत ज्यादा, रिजल्ट एक्सपीरियंस करें कि यानी जो भी आपको रिजल्ट आए हैं उसका एक्सपीरियंस आपने जरूर लेना है। और अपनी स्टोरी शेयर करें। स्टोरी का मतलब क्या, आज के टाइम में आप फोन ले सकते हो, अपनी स्टोरी बना सकते हो, ठीक है, वीडियो बना सकते हो, रील बना सकते हो, अपने फोन के अंदर रख सकते हो, जिससे क्या है कि आपकी एक स्टोरी बन जाए कि आपने ये प्रोडक्ट क्यों यूज किया, आपको इसके क्या बेनिफिट हुए और आपने कितने लोगों को इसके बारे में बताया। आज सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे फेसबुक पेज हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल्स हैं या इंस्टाग्राम के ऊपर जिसके अंदर वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो लोगों तक शेयर किया जा रहा है। आज के टाइम में कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई भी चीज पता लग रही है, यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनी, अगर सोचो किसी इंसान को वो प्रॉब्लम आई, उसने वो वीडियो बनाई और आपको आज वो प्रॉब्लम आई, आपने वो वीडियो देखी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो उसने भी तो वीडियो इसलिए बनाई थी ना कि ताकि लोगों की हेल्प हो पाए। तो आप भी लोगों की हेल्प कर सकते हो। टिप नंबर 2 है, कंसिस्ट रहना पड़ेगा। यानी कि लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी, रोजाना छोटे छोटे स्टेप लो। पहला है कि छोटे छोटे स्टेप, आपका जो गोल है उसको आप डिवाइड कर सकते हो 7 डेज के अंदर, 1 डेज के अंदर, 2 डे, 3 डे, आवरली कर सकते हो। ठीक है, कॉलिंग, मीटिंग, फॉलोअप, अब ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि आप इनविटेशन कर रहे हो तो आपको कॉल भी करनी है, मीटिंग्स हैं, मीटिंग अटेंड करनी है, और जिनको मीटिंग दी है फॉलोअप भी लेना है। ठीक है, ये सारी चीजें करनी, कंसिस्ट, यानी कि कंसिस्ट रहना ही सक्सेस की कुंजी है। यानी कि आप कंसिस्ट हो, लगातार हो। देखो आप में कोई भी, किसी भी इंसान को देखो चाहे टॉप लेवल के ऊपर है, यानी कि अच्छे लेवल के ऊपर है, वो लगातार मेहनत करते 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 आज वहां तक पहुंचे। आप वहां तक पहुंचना चाहते हो, उससे आगे जाना चाहते हो, तो आपको कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। टिप नंबर 3 है टीम बिल्डिंग। आपको टीम बिल्डिंग भी करनी है, टीम बनानी है, गाइड करना है उन्हें, डेली इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है, डेली उनके साथ डाटा लेना है, अकाउंटेबिलिटी रखनी है, और जिसको जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन देना है। कोई काम नहीं कर रहा है तो देखना है कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको क्या नहीं आ रही है, और जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे ही उन्हें साथ लेके चलना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टीम, लॉन्ग टर्म सक्सेस। यानी कि आपको टीम ऐसी होनी जिनका विजन ना सबका एक बन जाए। यानी कहते हैं जब सबका ड्रीम, सबका विजन एक बन जाता है तो सबके ड्रीम पूरे हो सकते हैं। तो टिप नंबर 3 था टीम बिल्डिंग के ऊपर। टिप नंबर 4 है पर्सनल डेवलपमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, फॉरेवर लिविंग जो है, आपने जितनी भी ट्रेन लगाई, आप देखते हो कि नई डेवलपमेंट हुई है, पहले कुछ और था, अब और डेवलपमेंट हो रही है, सॉफ्टवेयर चेंज हो रहे हैं, मैनेजमेंट डेवलप कर रही है, सिस्टम डेवलप हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं, उसे कहते हैं हर कोई आज अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कर रहा है। चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे कोई बड़ा ब्रांड हो, चाहे वो कोई मोबाइल गैजेट हो, हर कोई डेवलपमेंट कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो पर्सनल डेवलपमेंट आप क्यों नहीं कर रहे? पर्सनल डेवलपमेंट करने के लिए आपको क्या करना, कुछ किताबें पढ़नी पड़ेंगी। किताबें कैसी, फाइनेंशियल नॉलेज की पढ़ो, बिजनेस की पढ़ो। जैसे एक बुक है स्टार्ट विद वाई, स्टार्ट विद वाई है, इसके अंदर बताया गया है कि आपको कोई भी काम स्टार्ट करना है तो एक वाई के साथ स्टार्ट करो, और आपकी वाई इतनी स्ट्रांग हो जाती है, अगर स्ट्रांग है तो आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, और आपको उस बिजनेस या उस काम के अंदर आपको कोई फेलियर नहीं बता सकता। यानी कि आप कोई फेलियर नहीं झेल, फेलियर जो है वो होगा ही नहीं आपका, क्योंकि आपकी वाई
इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरी, पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। जितनी ज्यादा हो सके उतनी ट्रेनिंग अटेंड करो। ट्रेनिंग के नोट्स बनाओ। डायरी ले लो, डायरी के अंदर नोट्स बनाओ। ठीक है, नोट्स बनाओगे तो आप लिखो, हर जैसे जो भी ट्रेनिंग डेट डाल दो। कम से कम हर ट्रेनिंग से 5 से लेके 10 पॉइंट तक नोट करो। क्योंकि जब आप एक अच्छे लेवल पे, जब आपका अगला लेवल होगा तो उस लेवल पे आके आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा। पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। पॉजिटिव लोगों का मतलब है कि आज के टाइम में तो मोस्टली लोग सोशल मीडिया पे ही रहते हैं। तो आप ऐसे लोगों को फॉलो करें जो पॉजिटिव कंटेंट शेयर कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव कंटेंट ना हो। सेल्फ ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ। अगर आपकी खुद की ग्रोथ हो रही है, सेल्फ ग्रोथ, अपनी ग्रोथ करो, बिजनेस की ग्रोथ ऑटोमेटिक होती जाएगी। ठीक है, सेल्फ ग्रोथ इज इक्वल टू बिजनेस ग्रोथ। अब टिप नंबर 5 पे चलने वाले हैं हम। वो है नेवर गिव अप। चैलेंजेस जो है ना, वो आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। लोग मना करेंगे, लोग बोलेंगे पैसे नहीं है, लोग बोलेंगे टाइम नहीं है। ठीक है, जब आप टीम बिल्ड करोगे, लोग बोलेंगे प्रोडक्ट महंगे हैं, लोग बोलेंगे प्रोडक्ट अच्छे नहीं है। ठीक है, ये चीजें मिलती रहेंगी। लोग नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव वीडियोस मिलेंगी, लोग नेगेटिव वीडियो देख के आपको शेयर करेंगे। तो ये चैलेंज है, तो इसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। और आपको इस तरीके से चैलेंज को एक्सेप्ट करना है कि आप, सामने वाला आपको जो है चैलेंज दे रहा है, बट आपने उसको एक्सेप्ट किया और उस चैलेंज को सोल्यूशन में बदल दिया। ठीक है, रिजेक्शन आएंगी, बहुत सारी रिजेक्शन आएंगी। ठीक है, क्योंकि जब आप बिगिनर होते हो, जब आप स्टार्ट करते हो, तो बहुत बार गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे। तो रिजेक्शन तो आती रहेगी। दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन। अगर आपने रिजेक्शन से हार मान ली तो फिर आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, आप फॉरएवर बिजनेस के अंदर आए हो तो आप हार तो नहीं मानोगे, तो रिजेक्शन आप फेस कर लोगे। कमिटमेंट बनाए रखें। जो आपने कमिटमेंट किया, हो सकता है एक वीक का टारगेट पूरा नहीं हो सकता, 2 का ना हो, 3 का ना हो, 4 का ना हो। एक महीने में कुछ नहीं हुआ, 2 महीने में कुछ नहीं हुआ, 3 महीने में कुछ नहीं हुआ, 4 महीने में कुछ नहीं हुआ। बट आप लगातार लगे रहे ना, तो हो सकता है छठे महीने वो सारी चीज हो जाए जो 1 से लेके 5 महीने तक ना हुई। तो कमिटमेंट अपनी हमेशा याद रखें। और हार मानना ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है आपके। मतलब वो ऑप्शन काटा मार दो आज ही, कि मेरे पास, मैं इस ऑप्शन को, मेरे पास है ही नहीं। मेरा सिर्फ एक ही है, जीतना है और आगे बढ़ना है। तो ये 5 टिप्स थे, जिसको अगर आपने अप्लाई कर लिया अपने अंदर, तो आपको फॉरएवर बिजनेस के अंदर जीतने से कोई नहीं रोक सकता, और लेवल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमेशा ध्यान रहे, गोल आपके पास होना चाहिए। विजन, आपने देखो स्टार्ट विद वाई किया, क्यों किया। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या निकलता है ये भी अपन जानेंगे। सर, सक्सेस टिप के अंदर प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास अच्छा होना चाहिए, कंसिस्ट रहना है, टीम बिल्डिंग करनी है, पर्सनल डेवलपमेंट करनी है, और नेवर गिव अप रहना है। फॉलो दीज स्टेप्स, सक्सेस इज गारंटेड। फॉलो तो करो। प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा लो, बहुत तगड़ा प्रोडक्ट नॉलेज, ऐसा प्रोडक्ट नॉलेज जो किसी के पास हो ही ना। कंसिस्ट, लगातार मेहनत करते रहो। डेली जो आपका गोल होता है उस पर काम करते रहो। टीम बिल्ड करो, जितनी बड़ी, जितने टीम बिल्ड करनी है, ये नहीं कि ज्यादा बड़ी टीम, आपके पास ऐसे स्ट्रॉन्ग पिलर होने चाहिए, यानी कि वन मैन आर्मी जैसा होना चाहिए, कि नहीं 100 पर्सन का काम एक पर्सन कर दे। ऐसे पर्सन, ऐसे विजन वाले लोग आपको ढूंढेंगे। हमारे देश के अंदर 145 करोड़ की आबादी है, वहां पे आप, आपको क्या 5 पर्सन नहीं मिल सकते? मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ढूंढने पड़ेंगे। आपसे भी बड़े विजन वाले मिलेंगे, आपके सेम विजन वाले मिलेंगे। ठीक है, और आपसे लो विजन वाले भी लोग मिलेंगे, बट आपको सबको गाइड करना पड़ेगा। अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे ज्यादा काम करें, अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट करें। वेबिनार अटेंड करें, सेमिनार अटेंड करें, बुक्स पढ़ें। ठीक है, अच्छे पॉडकास्ट देखें, अच्छी वीडियोस देखें। और साथ के साथ अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आप भी सोशल मीडिया का यूज करना स्टार्ट करें, और कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दें। क्योंकि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होती जाएगी तो आपका कंटेंट भी आने वाले टाइम में वायरल होता रहेगा। और 5वां स्टेप है कि यार, गिव अप नहीं करना कभी भी। गिव अप मतलब छोड़ना नहीं है, जो मर्जी हो जाए हार नहीं माननी। देखो सम टाइम क्या होता है, अगर आपने 12 क्लासें पढ़ी हैं तो 12 साल आपने पढ़ाई की है, तो बीच में छोड़ा तो नहीं है ना। अगर आपको कहीं पहुंचना है और आपने बीच रास्ते से ही आप हटके आ गए, तो आपने गिव अप कर दिया। बट आप बीच रास्ते से हटके नहीं आए। जैसे आप, कुछ लोग ट्रैक करते हैं, देखो, ठीक है, लंबे लंबे ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो वो ट्रैक जब करते हैं ना, तो हो सकते चांसेस आते हैं पीछे हटने वाले। बट कुछ लोग पीछे नहीं हटते, लगे रहते हैं। तूफान आ जाते हैं, बहुत सारे, बाढ़ आ जाती है, पानी आ जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, बट वो ट्रैकिंग करना नहीं रोकते। वो तब रोकते हैं जब उन्हें लगता है कि यार आगे जाने रास्ता ही बिल्कुल खत्म हो गया। नहीं तो कई लोग रास्ता बना लेते हैं। देखो, मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ते बनाने पड़ेंगे, रास्ते मिलेंगे भी। ठीक है, लोग बोलेंगे भी, सारी चीजें होंगी, तो आपको गिव अप करना ही नहीं है।
तो ये स्टेप आप फॉलो कर लो, आप कामयाब हो सकते हो। यानी कि आपका फर्स्ट स्टेप जो होना चाहिए कि अगर आप एएस लेवल पे हो तो मुझे मैनेजर अचीव करना है। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए स्टार्ट एंड अचीव फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, यानी कि मैनेजर तक जाना है। तो ये 5 स्टेप आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लेने, अपनी डायरी में लिख लेने, कंक्लूजन भी बता दिया। अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर आप बिजनेस नहीं कर रहे, फिर आप टाइम पास कर रहे हो। ठीक है, तो टाइम पास नहीं करना है, बिजनेस को बिल्ड करना है अच्छे तरीके से। टिप्स मिल रहे हैं, टिप्स लो, आगे बढ़ो। ठीक है, बाकी ट्रेनिंग्स आपको मिलती रहेंगी, सारी चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, इसी चैनल के ऊपर। और आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट के अंदर बता सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस रिलेटेड वीडियोस बनानी है, ठीक है, या इस रिलेटेड ट्रेनिंग चाहिए, तो वो बता सकते हो, तो वो वहां पे आपको बना के अपलोड हो जाएगी जहां से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप समझ आ गया इतना, आपने इतना समझ लिया। ठीक है, अब आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दो। अपना गोल जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख सकते हो, जो भी आपका गोल है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि जिसका गोल वो है, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सबको मेरी तरफ से थैंक यू। और पार्ट बने, ग्रो करें। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, आग लगा लो सीने में, जब तक लाख रुपए ना आए महीने में, यार जरूर पहुंचो लाख रुपए तक। किसी ने कमाया नहीं कमाया फैमिली के अंदर मैटर नहीं करता, आपने कमाना है और आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगेन। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।